नमस्कार दोस्तों, क्रैक द कंपटीशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। 8 बजे 8 सवाल, यानी कि डेली 8 बजे शाम को हम मैथ्स के 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम इसको सीरीज को अल्टरनेट डेज में चलाएंगे। अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो फिर डेली इसको कंटिन्यू किया जाएगा। इसमें डेली अर्थमेटिक के 8 सवाल सॉल्व किए जाएंगे, जो कि हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए होंगे। दोस्तों, ये हमारे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल ट्रेड्समैन, बीएसएफ, सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इन क्वेश्चंस को डेली मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो मैं श्योर हूँ कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप होगा। ठीक है, तो अधिक से अधिक लोग सेशन के साथ जुड़ जाइए, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित है। अ मैन सेल्स 320 मैंगोज एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोज, यानी कि एसपी ऑफ 320 मैंगोज। एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य, वो इक्वल टू है कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोज की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम दोनों का रेशियो निकाल देंगे। दोस्तों, अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 0 से 0 कट हो जाएगा और 8 4 जा 8 8 से कटेगा 4 बार और 8 से कटेगा 5 बार। तो हम यहाँ CP और SP का रेशियो निकाल देंगे। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। CP और SP का रेशियो कितना हो जाएगा, 4/5। ठीक है, यानी कि कोई किसी भी चीज़ का क्रय मूल्य खरीदा गया उसको 4 रुपये में और उसको बेचा गया 5 रुपये में। आपने कोई भी चीज़ 4 रुपये में खरीदी और 5 रुपये में अगले बंदे को बेच दी, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? आपको 1 का प्रॉफिट हुआ। 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना, कितने में? 4 में। ठीक है, 1 का प्रॉफिट हुआ 4 में, तो 100 में कितने का होगा? तो दोस्तों, आपको पता है 100/4 कितना होता है, 25%। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 25%। तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 25% गेन। उसका गेन परसेंट कितना है? 25%। अगला क्वेश्चन है, अ कैंडिडेट नीड्स 35% मार्क्स टू पास, यानी कि एक एग्जाम है, उसमें एक कैंडिडेट अपीयर कर रहा है और उस एग्जाम में पास करने के लिए 35% मार्क्स की आवश्यकता है। इफ़ ही गेट्स 96 मार्क्स एंड फेल्स बाय 16 मार्क्स, देन द मैक्सिमम मार्क्स हमको बताने हैं। उसको 96 मार्क्स मिलते हैं और वो 16 मार्क्स से फेल हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। तो 96 मार्क्स उसको मिले और वो 16 मार्क्स से फेल हो गया। अगर उसको 16 मार्क्स और मिलते हो पास हो जाता। ठीक है, अगर उसको 16 मार्क्स और मिलते हो पास हो जाता, तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए? 112, मतलब कि 112 मार्क्स जो हैं वो पासिंग मार्क्स हैं। और यहाँ पर पासिंग परसेंट कितना दिया हुआ है? 35%, यानी कि 35% ऑफ एक्स, हम एक्स मान लेते हैं टोटल मार्क्स को। ठीक है, 35% ऑफ टोटल मार्क्स कितने के बराबर है? 112 के बराबर। तो हमको यहाँ से 100% निकालेंगे, मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा? 5 से कटेगा 5 7 जा और 5 2 जा, ये 7 से कटेगा आपका 7 1 जा 7 और 16 बार। ठीक है, 16 7 जा 112 होता है, तो 16 गुणा 20, 16 इंटू 20 इक्वल टू 320, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 320 हैं। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, एक कैंडिडेट को एग्जाम में पास करने के लिए 35% मार्क्स चाहिए, उसको 96 मार्क्स मिले और वो 16 मार्क्स से फेल हो गया। इसका मतलब कि पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? अगर उसको 16 मार्क्स और मिलते हो पास हो जाता, यानी कि 96 + 16 इक्वल टू 112। 112 के हैं पासिंग मार्क्स हैं, तो 35% ऑफ एक्स इक्वल टू 112। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए दोस्तों? मैक्सिमम मार्क्स 320। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये रेशियो से संबंधित क्वेश्चन है। 2 नंबर्स आर इन रेशियो 2:3, यानी कि 2 नंबर हैं, इनका रेशियो है 2x 3x मान लेते हैं। ठीक है, इफ 5 इज एडेड टू ईच नंबर द रेशियो बिकम 5:7। दोस्तों, हम रेशियो को अपॉन में भी लिख सकते हैं, यानी कि बट्टे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि 2/3। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम दोनों नंबर में 5 जोड़ें, यानी कि 2x + 5 और 3x + 5 जोड़ें, तो नया रेशियो कितना हो जाता है? 5/7। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करके आएगा आपका 14x + 35, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 14x + 35
इक्वल टू 15x प्लस 25, 15x प्लस 25। तो यहाँ से 15 से 14 ये आ गया x इक्वल टू, और 35 और 25 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो हमको बिगर नंबर बताना है। देखिए दोस्तों, इनमें से बिगर नंबर कौन सा है, 3 है। तो जब x की वैल्यू 10 आ गई तो ये a कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और b कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इनमें से बड़ा कौन है, 30 है। तो बिगर नंबर इज 30। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, और कांस्टेबल ट्रेड्समैन और कांस्टेबल तक के लेवल के एग्जाम का ये क्वेश्चन था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए एंड बी कैन टुगेदर अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, यानी कि ए प्लस बी जो है वो किसी काम को 15 दिन में करते हैं, और बी अलोन कैन डू इट इन 20 डेज, और बी इसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अब एफिशिएंसी निकालने के लिए हमको टोटल वर्क निकालना पड़ता है। टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम, 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। 15 चक्को 60, यानी कि ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो 4 है, और 20 3 60, 23 जा 60, और अकेले बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। अब देखिए, बी की एफिशिएंसी 3 है अकेले, और ए प्लस बी की 4 है, तो ए की कितनी हो जाएगी, 1, है ना। ध्यान दीजिए, बी की एफिशिएंसी अलोन 3 है, और यहाँ पर ए प्लस बी की 4 है, तो 4 माइनस 3 1, ए की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब बोल रहा है कि ए अकेले इस काम को कितने दिन में करता है, तो ए की एफिशिएंसी कार्य क्षमता कितनी है, 1, यानी कि एक काम को 1 दिन में कर सकता है। तो 60 काम को कितने दिन में करेगा, 60/1, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। ठीक है, तो हमको डेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। ठीक है, तो ए कितने दिन में कर पाएगा दोस्तों, इस काम को 60 दिन में कर पाएगा। अगर बी की बात करते, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा होता कि बी इस काम को अकेले कितने दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितना है, 60 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 320। तो बी कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा, और ए कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस से। अ कार इज रनिंग स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार की स्पीड है। फाइंड द डिस्टेंस कवर इन 15 सेकेंड। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है, हमको यहाँ पर किलोमीटर प्रति आवर दिया है, और यहाँ पर हमको मीटर प्रति सेकंड में आंसर निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। तो हमको ये 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो क्या करते हैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए, तो किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए दोस्तों 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, 5/118 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमको चाल मिल गई। ठीक है, और समय हमारे पास है 15 सेकंड। तो फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर हमको स्पीड दी हुई है 30, तो डिस्टेंस हमको निकालनी है ना, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इंटू टी, यानी कि स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 15, सॉरी स्पीड है 30, और टाइम है 15, तो 15 तियाँ 45, 15 3 जा 450। तो कितना आ जाएगा आंसर, 450 मीटर। हमने क्या किया, हमने किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में चेंज किया, और फिर हमने इसकी डिस्टेंस निकाल दी। जैसे कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इंटू टी, यानी कि स्पीड इंटू टाइम। इस फॉर्मूले को आपको घुमाना आना चाहिए। ठीक है, यही फॉर्मूला लगता है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस में, पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला लगता है, बस इसी फॉर्मूले को हमको घुमाना आना चाहिए अलग अलग प्रकार से। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 450 मीटर। अब अगला सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले आपको पता है कि बोर्ड मास लगता है, तो 69 माइनस, हम यहाँ पर डिवाइड तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 42 हो जाएगा, 42 प्लस 2 अपॉन, नीचे क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई 45 माइनस 25। ठीक है, तो 42 प्लस 2 हो गया आपका 44, और 69 से 44 ये गया तो कितना हो गया आपका 25 हो गया, और 25 अपॉन इन दोनों को माइनस करके 20 आ गया। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 जा 5 4 जा, और 4 का भागा 5 में कितनी बार आता है, लगभग 1.45 बार। ठीक, ये तो कभी नहीं आ सकते हैं, ये बड़े ऑप्शन है, 2 बार भी नहीं जाएगा, 1 बार ही जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन भी हम इसमें सॉल्व करेंगे डेली। ठीक है,
चलिए इसका आंसर तो आ गया, अब अगले की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, सेम है, बहुत ही अच्छा और उम्दा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के पेपर से लिया गया है। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट अ वर्किंग 35 डेज, और ए जो है 60 दिन में काम को कंप्लीट करता है, तो बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताएंगे मेरे को। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने में आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आप जो है वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं डेली बनाऊंगा। ठीक है, डेली बनाऊंगा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।